वसल्लम। मोहतरम नाजरीन, हमारा ये सेशन पीडा के सेक्शन 15 से मुताल्लिक है। पीडा का सेक्शन 15 बहस करता है प्रोसीजर टू सेंड ऑफिसर्स टू अदर गवर्नमेंट्स और बारोड बाय अदर गवर्नमेंट्स। दो तरह की ऑर्गेनाइजेशंस हम कहेंगे होती हैं। एक वो ऑर्गेनाइजेशन जो बंदा बारो करती है, एक वो ऑर्गेनाइजेशन जो अपना बंदा लोन पे देती है। तो जो बारो कर रही है, इस सेक्शन की डिस्कशन में उसको हम बारोइंग ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे, और जिस ऑर्गेनाइजेशन का पेरेंट भी वो बंदा है, एम्प्लॉई है, उसको हम लैंडिंग ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। इसकी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में एक छोटी सी मिसाल देते हैं। SNGAD, सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट को नायब कासिद से लेकर सेक्रेटरी तक एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को वो देता है। तो ये सारे लोग बुनियादी तौर पर बारोइंग ऑर्गेनाइजेशन में हैं किसके? ये SNGAD के। अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी है, उसका क्लर्क है, उसका असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ये तमाम कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? SNGAD से ताल्लुक़ रखते हैं। तो SNGAD इनकी लैंडिंग ऑर्गेनाइजेशन है और एजुकेशन डिपार्टमेंट इनकी बारोइंग ऑर्गेनाइजेशन है। इसी तरह हमारा कोई बंदा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का फेडरल गवर्नमेंट में जाता है, दूसरे प्रोविंस में जाता है, डेपुटेशन पे जाता है, तो ये वो कंसेप्ट लैंडिंग और बारोइंग का उसी तरह रहता है। जिस ऑर्गेनाइजेशन का वो है, जहाँ से जा रहा है, जो उसको भेज रही है, वो लैंडिंग ऑर्गेनाइजेशन है। जिस ऑर्गेनाइजेशन में जाके पोस्ट हो रहा है लोन बेसिस पे या मतलब डेपुटेशन बेसिस पे, वो उसकी बारोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो इस ऑर्गेनाइजेशन लैंडिंग और बारोइंग को समझने के बाद अब हम गवर्नमेंट ऑफिसर्स ऑफिशियल्स की दो कैटेगरीज बनाएंगे। एक को आप 1 से लेकर 16 तक और दूसरे को 17 एंड अबव कहेंगे। अब अगर 1 से 16 स्केल का बंदा बारोइंग ऑर्गेनाइजेशन में जाता है, वहां पे उसका कोई मिसकंडक्ट, इनएफिशिएंसी या करप्शन सामने आती है और बारोइंग ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि इसको सस्पेंड कर दिया जाए और इसके खिलाफ प्रोसीडिंग्स की जाए पीडा के तहत, तो वो क्या करेगी? वो उसकी जो लैंडिंग ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी है उसको पहले इन्फॉर्म करेगी। इन्फॉर्म करने के बाद बारोइंग ऑर्गेनाइजेशन उसको सस्पेंड कर देगी और उसके खिलाफ पीडा के तहत कार्रवाई करेगी। जब सारी कार्रवाई मुकम्मल हो जाएगी और जुर्म उसके ऊपर साबित हो जाएगा और सजा देना लाजिम हो जाएगा, तो यहाँ पे पीडा ने एक एहतियात का कहा है, और वो एहतियात ये है कि ये सजा वो बारोइंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं दे सकती। वो सारी कार्रवाई, प्रोसीडिंग का रिकॉर्ड वो सारा लैंडिंग ऑर्गेनाइजेशन को बारोइंग ऑर्गेनाइजेशन भेजेगी, और अब लैंडिंग ऑर्गेनाइजेशन की मर्जी है कि उसको सजा दे ना दे, थोड़ी दे ज्यादा दे, क्योंकि वो उसका पेरेंट डिपार्टमेंट। यहाँ पे जो बारोइंग ऑर्गेनाइजेशन है एक काशन ऑब्जर्व कर सकती है कि वो चीफ मिनिस्टर पंजाब को एक समरी भेज के अप्रूवल ले सकती है कि अगर इन फाइंडिंग्स को, इन रिकमेंडेशंस को लैंडिंग ऑर्गेनाइजेशन में भेजा गया तो हमें एहतमाल है कि वहाँ पे इसको सजा नहीं मिल सकेगी, जबकि मामला, ये एलिगेशन सीरियस नोयत की है। हम ही इसको बेहतर समझते हैं क्योंकि हमारे पास बंदा था, हमारे पास उसका मिसकंडक्ट या करप्शन हुई, तो हमें इजाज़त दी जाए कि हम खुद उसके खिलाफ पेनल्टी का डिसीजन करें। तो अगर चीफ मिनिस्टर इजाज़त दे दे तो वो खुद डिसीजन कर सकते हैं। अदरवाइज बारोइंग ऑर्गेनाइजेशन 1 से 16 ग्रेड के बंदे के बारे में कार्रवाई तो कर सकती है, लेकिन उसके खिलाफ पेनल्टी अनाउंस नहीं कर सकती। उसके लिए उसको उसकी लैंडिंग ऑर्गेनाइजेशन में पूरा केस पे। अब हम आते हैं 17 एंड अबव की तरफ। BPS 17 का अगर ये डेफिनेटली वो ऑफिसर है, और इससे ऊपर का कोई भी ऑफिसर जब बारोइंग ऑर्गेनाइजेशन में पोस्टेड है और उसका कोई मिसकंडक्ट, कोई इनएफिशिएंसी, करप्शन या वो ग्राउंड्स पांचों में से कोई भी ग्राउंड आती है, और बारोइंग ऑर्गेनाइजेशन ये चाहती है कि इसके खिलाफ कार्रवाई होना बहुत ज़रूरी है। पीडा के तहत इसके खिलाफ कार्रवाई होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो जहाँ भी बारोइंग ऑर्गेनाइजेशन जिसमें भी जाएगा, कवानीन उसके ऊपर यही लागू होंगे। तो पीडा के तहत कार्रवाई होना ज़रूरी है। यहाँ पे वो उसके खिलाफ कार्रवाई इनिशिएट ही नहीं कर सकेगी। दो काम उसको करने हैं। पहला काम ये है कि सारे हालात व वाक़यात, किस तरह वो उसका मिसकंडक्ट है, उसकी सबवर्सिव एक्टिविटीज़ हैं, डिस्क्लोजर ऑफ ऑफिशियल सीक्रेट है, करप्शन है, इनएफिशिएंसी, ये जो भी है उसको तफसील के साथ रिपोर्ट की सूरत में
اس کے ایویڈنس کے ساتھ پورا ریکارڈ وہ بوروئنگ آرگنائزیشن لینڈنگ آرگنائزیشن کو بھیج دے گی ود دا ریکمینڈیشن کہ اس کے خلاف ڈسپلنری پروسیڈنگ کریں. ایک صورت اب یہ سارا کام کس کا ہے؟ لینڈنگ آرگنائزیشن کیا ہے کہ وہ کس سب اس کے خلاف ڈسپلنری پروسیڈنگ کرتی ہے. دوسری بات بوروئنگ آرگنائزیشن چیف منسٹر کو لکھ سکتی ہے کہ ہمیں اجازت دی جائے ہم اس کے خلاف انضباطی کارروائی خود کریں اور جزا سزا کا فیصلہ خود کریں، کیونکہ معاملے کی نوعیت اس طرح ہے کہ اگر بوروئنگ آرگنائزیشن سائڈ پہ ہو گئی تو یہ بندہ بچ نکلے گا. اگر چیف منسٹر نے یہ کہتا ہے کہ ہاں آپ ایسا کر سکتے ہیں، میری طرف سے اجازت ہے، تو جو بھی کورسپانڈنس رینک کی اتھارٹی ہوگی، مثال کے طور پہ 17 کا بندہ ہے، اس کی اتھارٹی ایس ایل جی اے ڈی میں ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہے، تو اس کا کورسپانڈنس رینک بنے گا ایڈمنسٹریٹو بوروئنگ آرگنائزیشن میں اس ڈپارٹمنٹ کا سیکرٹری. تو وہ سیکرٹری اس کے خلاف چیف منسٹر کی اجازت کے بعد ساری پروسیڈنگز کر سکتا ہے اور جزا سزا کا فیصلہ کر سکتا ہے. اسی طرح جو پہلی صورت ہم نے ڈسکس کی، 1 سے 16 سکیل کے بندے کے خلاف جتنی بھی پروسیڈنگ کرنی ہے وہ بھی اس کی پیرنٹ آرگنائزیشن کے کورسپانڈنگ رینک کی سٹیٹس کی جو اتھارٹی ہے بوروئنگ آرگنائزیشن میں، وہی وہ کارروائی کرنے کی مجاز ہے. تو یہ سیکشن 15 ہمارا آفیسرز لینڈ ٹو ادر ڈپارٹمنٹس کے بارے میں ہے، جو ہم نے اس کو 2 کیٹیگریز میں ڈسکس کیا، 1 سے 16، 17 سے ابو. تو دونوں صورتوں میں بوروئنگ آرگنائزیشن نے کس طرح اس کے خلاف پروسیڈ کرنا. تو میرا خیال ہے چیزیں بہت کلیئر ہو گئی ہوں گی. آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.